हाय, ये जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है ये 7 जून के लिए है। तो आज हम बात करेंगे 7 जून को किस तरीके से मार्केट ने जो है बिहेव किया है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी जो ये दिख रहा है ये डेली टाइम फ्रेम है, और इस डेली टाइम फ्रेम में जो प्राइसेस बिहेव कर रही है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस के बीच में कर रही है। ये जो हमारा है एक सपोर्ट का काम कर रहा है और ये जो है एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। हाल फिलहाल अभी प्राइसेस जो जहाँ पे अभी प्लेस्ड है वो प्राइसेस कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन के पास जो है प्राइसेस है, या फिर हो सकता है कि प्राइसेस एक रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद ऊपर जो है सस्टेन करे, हल्का सा रिट्रेसमेंट ले और ऊपर की तरफ जाए। बट हाल फिलहाल में अभी जो प्राइसेस है वो कहाँ पे है, डेली के एक रेसिस्टेंस जोन पे स्टक है। तो चलते हैं अभी और आगे देखने का प्रयास करते हैं कि 5 मिनट में जो है प्राइसेस ने किस तरीके का बिहेव किया है। यहाँ पे हम आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और जैसा कि कल हमने बताया था कि 5 मिनट में जो ये बना हुआ है, ये कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस ज़ोन ये बना हुआ था। कल के डेट में प्राइसेज़ क्या थी, यहाँ से ऊपर जा रही थी और फिर नीचे आ रही थी, और यहीं के आस-पास जो है क्या थी, स्टक थी। बहुत देर तक प्राइसेज़ ने इस ज़ोन में एक रेजिस्टेंस ज़ोन क्रिएट किया हुआ था, प्राइसेज़ इसके आस-पास जाती थी और वहीं से नीचे की तरफ मूव हो जाती थी। हालाँकि एक सपोर्ट ज़ोन भी कहीं न कहीं बना हुआ था प्राइसेज़ का, और यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ एक सपोर्ट जो है लिया जा रहा था प्राइसेज़ के द्वारा। तो मैंने कल बोला था कि अगर प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ अगर कट करती है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर की तरफ जाए एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेकर। अगर प्राइसेस नीचे की तरफ अगर काटती है तो प्राइसेस क्या कर सकती है, एक नीचे की तरफ मूवमेंट प्राइसेस का हो सकता है। ये मैंने कहा था 6 जून के दिन चार्ट के बेसिस पे, जो कि ऐसा दिख रहा था। हालाँकि आज के दिन सुबह में जैसे प्राइसेस ने क्या किया है, 7 जून को यहाँ पे ओपन हुआ है, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट होने के साथ-साथ क्या हुआ है, प्राइसेस का लो जो था वो यहाँ पे था कहीं न कहीं, और प्राइसेस ने आज कभी भी जो है अपने लो को ब्रेक नहीं किया। अगर प्राइसेस की लो की बात करें तो ये जो प्लेस था, ये एक हमारा लो था जो कि 680 के आसपास का लो था। प्राइसेस अभी चल रही थी कहाँ पे? प्राइसेस ऑलमोस्ट 860 के 850 के आसपास चल रही थी, और हमारा लो था 680 के आसपास। ऑलमोस्ट 7 8 180 पॉइंट्स के अबव में प्राइसेस चल रही थी। अगर यहाँ से प्राइसेस का रिट्रेसमेंट होता तो ऑलमोस्ट यहाँ से हम एक बाइंग जो है ले सकते थे। हालाँकि ऐसा कुछ हुआ नहीं आज के डे में। प्राइसेस ने क्या किया है, वहीं से ऊपर चली गई है। प्राइसेस ने इस रेजिस्टेंस जोन को जो है ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, इस बड़ी वाली कैंडल से हल्का यहाँ पे सस्टेन किया है प्राइसेस ने, और यहीं से एक हायर हाई बनाते हुए प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इस चीज़ को हम देख सकते हैं। उससे पहले देखते हैं कि प्राइसेस ने जो इस चीज़ को अगर बनाया है तो ऊपर की तरफ काट के पहला टारगेट जो हमारा बन रहा था आज के डे में वो कहाँ का बन रहा था। प्राइसेस ने यहाँ से इसको ब्रेक किया है, तो पहला जो टारगेट था 250 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मूव करता, तो 23,150 के आसपास का टारगेट था, जिसको यहाँ पे आराम से प्राइसेस ने जो है इस ट्रेंड लाइन में जो है गया है, और उसके बाद फिर ऊपर प्राइसेस ने जो है बिहेव किया है जाना। यहाँ पे हल्का अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है। अभी भी प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेशन स्टेज में ही है, लेकिन फ्लैट टू एक अपवर्ड ट्रेंड अभी भी प्राइसेस का चल रहा है। हालांकि पूरे डे भर में ऑलमोस्ट 12 ओ क्लॉक तक जो है प्राइसेस ने एक अच्छा सा मूव दिखाया और अच्छा सा बिहेव किया है, और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का एक मूवमेंट आज देखने को मिला है। तो चलेंगे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करेंगे प्राइसेस ने जो है किस तरीके से यहाँ पे बिहेव किया है। यहाँ पे हम आ गए हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और देखेंगे कि 7th को किस तरीके से जो है प्राइसेस ने बिहेव किया है। ये 3 मिनट पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। 3 मिनट से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस का बिहेवियर रहा है। यहाँ पे हम आ गए हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी चार्ट को, हाँ, यहाँ पे चार्ट खुल चुका है, और जैसा कि देख रहे हैं प्राइसेस का जो 1 मिनट का लो था, कहीं ना कहीं प्राइसेस ने इसको नीचे की तरफ भी ब्रेक नहीं किया है, और प्राइसेस ये जो ऊपर की तरफ जा रही थी तो ये हमारा लो था, कहीं ना कहीं वीक से कट किया है और प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ कट की है। फिर जहाँ से प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ कट किया, हायर हाई बनाते हुए फिर प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ कट किया। यहाँ से हल्का रिट्रेसमेंट हुआ जो कि बाइंग पोजीशंस थी। यहाँ पे अगर प्राइसेस आती तो हम इसको बाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था। हालांकि प्राइसेस यहाँ तक आई नहीं, फिर ऊपर गई, यहाँ से प्राइसेस ने इसको फिर ऊपर की तरफ कट किया। यहाँ पे एक हल्का रिट्रेसमेंट हुआ, जो कि प्राइसेस ने ऑलमोस्ट ये जो जोन बन रहा था एक सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन बन रहा था, फिर प्राइसेस ने ऊपर की तरफ कट किया यहाँ से, और ऐसे ही कंटिन्यू जो है प्राइसेस करते करते ऊपर की तरफ गई है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इस चीज़ को हम देखें तो एक अच्छा खासा हमें ऊपर की तरफ ट्रेड्स जो आज के दिन बनते हुए दिख रहे थे। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइसेस जो है आज के डे में बना रही थी। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड अगर प्लान करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस जो था वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस होता नीचे की तरफ, कि अगर प्राइसेस नीचे की तरफ अगर मूव करती है तो हमें 120 पॉइंट के आसपास निकलना होता।
अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर जहाँ तक अगर मान लो ये पहला ट्रेड था तो ऊपर तक जहाँ तक जाता उसको हम क्या कर सकते थे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के हम ऊपर की तरफ इसका ट्रेड्स जो है वो ले सकते थे। तो जो फर्स्ट ऑन फर्स्ट ट्रेड अगर आज के डे में अगर देखें कि कहाँ से लेने की पॉसिबिलिटी थी, तो पहला ट्रेड जो आज के डे में बन रहा था वो मैं यही कहूँगा कि कहीं न कहीं प्राइसेज़ ने जब इस चीज़ को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ऑलमोस्ट कितने बजे 9:45 में, ऑलमोस्ट 9:45 में के आसपास जब प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो हमारा जो लो था, उस केस में ये लो था। हमारा क्या लो था? ये लो था और जब ऊपर से प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आ रही थी रिट्रेस करने के बाद, तो ये हमारा क्या था? हाई था। तो लो टू हाई अगर फिबोनाची हम यहाँ से ड्रॉ करते तो यही बात है कि हमें कहाँ पे बाय करना था? ऑलमोस्ट 0.5 टू 0.6 के आसपास। इस प्लेस पे जो है हमें क्या करना था? बाय करना था। ये पोज़ीशन जो था हमारा क्या था? एक बाइंग पोज़ीशन जो है बता रहा था। विद स्टॉप लॉस ऑफ यहाँ का हम स्टॉप लॉस रखते, ये छोटा-सा नीचे का अगर अच्छा खासा हमें एक रेड कैंडल अगर क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ क्या रखते हैं, एक अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और इस हाई को ब्रेक होने का हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। हालांकि प्राइसेस ने इसी तरीके से बिहेव किया है। हम नीचे अगर यहाँ से ट्रेड ले रहे थे तो ऑलमोस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस होता नीचे की तरफ, बता रहा था कि प्राइसेस जो है वो हमें इस पोजीशंस पे हमें बाई करनी थी। ऑलमोस्ट यहाँ की क्या वैल्यू आ रही थी, 22,937 की जो और 940 के आसपास की जो वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे हमें ट्रेड्स लेने थे ऊपर की तरफ। हमारा जो स्टॉप लॉस होता नीचे की तरफ 22,900 के आसपास का हमारा क्या होता, स्टॉप लॉस होता। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमारा आ रहा था, 40 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस रहा था। और ऊपर में जो हमें इस चीज़ को पहला टारगेट जो होता हमारा 23,000 का पहला टारगेट होता, जो कि 60 पॉइंट का होता। कितने पॉइंट का होता, 60 पॉइंट का। तो 40 पॉइंट का हमारा क्या था, रिस्क था। उसके ऊपर हमारा जो रिवार्ड था वो ऑलमोस्ट कितने का था, 60 पॉइंट का था। 1:1.5 का रिस्क टू रिवार्ड, ये पहला ट्रेड जो था हम इनिशिएट इस चीज़ को कर सकते थे। तो ओवरऑल आज के डे में जो फर्स्ट ट्रेड था वो हमारा ये फर्स्ट ट्रेड था। उसके बाद जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाने लगी तो हम इसको ट्रेल कर सकते थे आराम से। जब प्राइसेस ने इस ऊपर वाले हाई को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, जब प्राइसेस यहाँ से इस हाई को ब्रेक करके ऊपर गई तो अपना स्टॉप लॉस जो है इस वाली कैंडल के नीचे जो है प्लेस कर सकते थे। यहाँ पे इस पोजीशन पे हम क्या कर सकते थे, इसको एक सेकेंड, इस पोजीशन पे हम अपने को स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल कर सकते थे नीचे की तरफ, क्योंकि प्राइसेस में हर चीज़ जो है बूम बूम चल रहा था आज के डे में। तो हो सकता था कि प्राइसेस जो है बहुत ऊपर जाए या फिर हो सकता था कि एक रेसिस्टेंस लेकर जो है प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकती थी। हालांकि प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। फिर उसके बाद यहाँ से प्राइसेस ने फिर एक हाई काटा और ऊपर से जो लो बन गया वो ये लो बन गया। तो जो दूसरा हम ट्रेड्स ले सकते थे एक फिबोनाची के तौर पे, वो हम ये दूसरा ट्रेड हम जो प्लान कर सकते थे आज के डे में एक प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड लेके, तो ये कर सकते थे कि हम इस जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट के बीच में का हम एक ट्रेड जो है प्लान कर सकते थे, जहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया, एक मस्त फिबोनाची जो है यहाँ पे हमें बना के दी और एक बार फिर से जो है हमें क्या दिया, इसने ट्रेड दिया। ऑलमोस्ट ये देख सकते हैं लो टू हाई हमने फिबोनाची को अगर प्लान किया है तो ये जो हमारा ट्रेड मिला इस प्लेस पे, यहाँ पे हमने क्या करना था, एक परफेक्ट 0.61 के आसपास बाइंग करनी थी, जो कि कितने का था, 23,050 के आसपास की हमारी क्या थी, बाइंग थी। और जो स्टॉप लॉस था हमारा 23,000 कितने के आसपास का था, 23,022 के आसपास था। तो ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का क्या था, हमारा एक स्टॉप लॉस था। और यहाँ से प्राइसेस कहाँ जाती, 23,050 से 23,000 ऑलमोस्ट इस हाई को जो है ब्रेक करती ऊपर की तरफ, जो कि 23,080 का था। तो 50-30 यानी ऑलमोस्ट कितने का था, 30 पॉइंट का हमारा क्या था यहाँ पे, अच्छा खासा रिवार्ड था। तो यहाँ पे भी 1:1.5 का एक रिस्क रिवार्ड हम लेके चल सकते थे इस प्लेस पे। तो यहाँ पे भी जो है प्राइसेस ने एक अच्छे से बिहेव किया। तो आज के दिन का ये क्या था, दूसरा ट्रेड था। इस चीज़ को भी हम जो ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते थे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट हम कर सकते थे। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के डे में जो और कोई ट्रेड्स जो है क्या हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो फिलहाल हम इसको करते हैं इरेज और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस ने और किस तरीके से बिहेव किया। यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाती है लेकिन और फिर हायर हाई काटते 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 फिर इस प्लेस पे आती है और यहाँ पे एक हाई जो है इसने कट किया। तो ऊपर की तरफ जहाँ पे इस हाई को कट किया तो अभी हाल फिलहाल में जो हमारा लो था वो क्या पॉइंट था, ये वाला लो था। तो यहाँ से अगर कोई ट्रेड्स अगर प्लान करने की, अगर ये इसको अगर हम थोड़ा सा माइल्ड करते हैं और फिर देखने का प्रयास करते हैं, अब चार्ट जो है वो अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे तो हमारा हाई क्या था, ये था और लो हमारा ये था। यहाँ पे अगर हमें फिबोनाची जो है अच्छे से प्लान कर सकते थे तो कहाँ पे कर सकते थे और एक अच्छा खासा ट्रेड जो हम कैसे प्लान कर सकते थे। तो इस प्लेस पे अगर इसने हाई को टच किया तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक हाई हो गया प्रॉपर। फिर यहाँ से जब प्राइसेस नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ले रही है तो इधर ये क्या कर सकती है, प्राइसेस जब यहाँ से नीचे आ रही है तो कहीं ना कहीं एक हायर हाई बनाते हुए अगर ऊपर जा रही है तो या तो आएगी तो नीचे इस लो को ब्रेक कर देगी तो हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। चूंकि हालांकि प्राइसेस सुबह से बुलिश है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि 130 के आसपास एक अच्छा खासा जो है नीचे की तरफ बाउंस दे, क्योंकि ये टाइम फ्रेम जो होता है 130 के आसपास क्या करती है प्राइसेस, अगर पूरे डे में अगर सीधी चाल चली है तो
उसके बाद एक अपोजिट हो जाता है। तो हो सकता था कि प्राइसेस यहाँ से नीचे आए, तो इस केस में क्या होता हमारे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट होता। हालांकि प्राइसेस क्या थी, ओवरऑल बुलिश जा रही थी, तो इस चीज़ को जो है हम रख के एक ट्रेड प्लान, थर्ड वाला ट्रेड प्लान यहाँ पे कर सकते थे। तो उससे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक तीसरा ट्रेड मिलता है। लो पे हम यहाँ पे, लो टू हाई अगर एक फिबोनाची हम यहाँ पे ड्रॉ करते तो हम यही पाते कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तीसरा ट्रेड जो है हमें यहाँ पे फर्स्ट मिला। ये तीसरा ट्रेड जो है हम आज के पूरे डे में प्लान करते, इस पोजीशन पे जो है हम क्या करते, एक बाई करते, और यहाँ नीचे का ये एक क्लोजिंग रेड वाली क्लोजिंग कैंडल अगर नीचे की तरफ आती तो हम वहाँ पे क्या करते, अपना एक स्टॉप लॉस लेते। तो हम जो ट्रेड प्लान कर रहे थे तो कहाँ पे कर रहे थे, 23,180 के आसपास ट्रेड प्लान कर रहे थे, और 23,140 के आसपास, मतलब 40 पॉइंट्स का जो था ये हमारा क्या था, एक तरीके से एक रिस्क था। और ऊपर 250 के आसपास हम इसको क्या करते, ऑलमोस्ट निकाल देते, तो 70 पॉइंट के आसपास हमारे यहाँ पे क्या बनता, रिवॉर्ड बनता। तो 1:2 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड था। तीसरे ट्रेड में क्या किस चीज़ का था, 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड था। ओवरऑल आज के डे में पूरा बुलिश जो है मार्केट रहा और एक अच्छे तरीके से बिहेव किया। तो ये जो हमारा ट्रेड बना, ये तीसरा ट्रेड बना आज के डे का। पहला दो जो ट्रेड बना था 1:1.5 का बना था, और ये तीसरा जो ट्रेड बना 1:2 का ट्रेड बना। एक सिंपल साधारण ये मेरी जितने भी वीडियोस है उसमें एक ही लॉजिक से जो है मैं ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं 0.61 के आसपास की बाइंग होती है या शॉर्ट पोजीशंस होते हैं, और उसके अपोजिट साइड में एक मैं रिस्क रखता हूँ, और ऊपर के जो कट होती है वहाँ पे हम कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड रखते हैं अपना। तो इस केस में क्या था, हमारा 1:2 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड था। फिर अभी आगे चलते हैं कि और कोई अगर हमें पोजीशंस यहाँ पे दिख रहे होते तो हम उसको जो है ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ से प्राइसेस जब आगे जाना शुरू की तो कहीं ना कहीं इसको एक से ऊपर की तरफ क्लोज किया। तो अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो लो जो हमारा था वो कहीं ना कहीं एक ये लो बन रहा था। उसके बाद जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई तो इस पोजीशन पे इसको लो को जब काटा तो एक छोटा सा जो सब लो था हमारा ये बन रहा था। अगर एक अच्छा खासा अगर ट्रेड अगर यहाँ पे हम प्लान कर सकते थे तो यहाँ से अगर फिबोनाची ड्रॉ करते तो ये एक रिस्कियर ट्रेड था हमारा। क्या ट्रेड था, एक सुपर रिस्की ट्रेड था। यहाँ से भी कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो 0.61 के आसपास की ये जो बाइंग पोजीशन थी, जो कि 22,225 के आसपास थी, और जो हमारा स्टॉप लॉस था नीचे वो 22,191 के आसपास था। ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का जो हमारा यहाँ पे रिस्क था। और यहाँ से अगर प्राइसेस ऊपर उठ के गई, किस पोजीशन पे गई है, कहीं ना कहीं 23,280 के आसपास गई है। तो यहाँ से ऊपर उठने का मतलब है 55 पॉइंट्स के आसपास जो प्राइसेस क्या गई है, ऊपर गई है। ये ही जो कैंडल है, ये 3 PM की कैंडल हम इसको शायद बोल रहे हैं कि इसको क्या बोल रहे हैं हम, 3 PM की कैंडल हम इसको बोलते हैं। जब 3 बजे के आसपास जो है प्राइसेस किस तरीके से बिहेव करती है, तो इस चीज को ये रिस्क रिवॉर्ड कितने का हो गया, 15 पच्चे 15 चौका 60, ऑलमोस्ट 1:4 का ये जो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया। तो आज हम देख सकते हैं कि पूरे डे में ये क्या था, हमारा एक फोर्थ ट्रेड था। हालांकि ये रिस्की ट्रेड था, और चारों का चारों क्या पोजीशन हमें दिख रहे थे, कहीं ना कहीं एक बाइंग पोजीशन जो है चारों में हमें देखने को मिला। और यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड जो है हमें चारों में एक प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल ओवरऑल अगर हम इसमें ट्रेड्स की अगर बात करें तो टोटल 4 ट्रेड्स मिले, और चारों ट्रेड्स जो है एक बेहतरीन रिस्क और रिवॉर्ड के साथ हमें देखने को मिला है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि प्राइसेस जो है वो लॉन्ग टर्म में किस तरीके से बिहेव कर रही है। और जब प्री मार्केट एनालिसिस देखेंगे आगे ये 10 जून की, तो उसमें हम देखेंगे कि आवरली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके से प्राइसेस बिहेव कर रही है। फिलहाल हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस किसी, आज पूरे डे में अगर कुछ बना है तो क्या डाइवर्जेंस हमें कुछ दिख रहा था आज के डे में, क्या डाइवर्जेंस बेस्ड पे हम कोई ट्रेड्स जो है वो प्लान कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। सबसे पहले जो एक चीज़ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है। आज की जो इतनी बाइंग आई है, कहीं ना कहीं उस बाइंग में एक अच्छा खासा हमें एक डाइवर्जेंस जो है आज के डे में देखने को मिला था। जो कि ये डाइवर्जेंस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस डाइवर्जेंस का कारण क्या था, यहाँ से जो बाइंग आई है यही बाइंग ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक करके ये पूरा का पूरा स्वाइप आउट कर गई है। तो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस का रोल जो है प्ले हुआ था, लेकिन वो रोल जो प्ले हुआ था वो कहीं ना कहीं 6 जून के आसपास ही हो गया था। ये 6 जून का जो है डाइवर्जेंस आज के दिन में बेहतर वर्क किया है। यहाँ से प्राइसेस डाउन साइड में आई है, लेकिन डाइवर्जेंस क्या कहा है, क्या कहाँ गया है, ऊपर की तरफ गया है। यहाँ तक ऊपर जो है प्राइसेस ने यहाँ तक गया है। और कहीं न कहीं इस पोजीशन पे जो बाइंग आई है वो 0.61 की एक फिबोनाची बाइंग है, और यहीं से प्राइसेस क्या किया है, इस हाई को ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ वापस से चली गई है। तो इस चीज़ को भी हम आज के डे में देख सकते हैं कि किस तरीके से डाइवर्जेंस ने जो है बेस्ट प्ले किया है। अभी चलते हैं और डाइवर्जेंस में हम देखने का प्रयास करते हैं कि यार ऐसे डाइवर्जेंस में क्या हम फिबोनाची लगा के यहाँ से कुछ सीख सकते हैं क्या। तो लो टू हाई फिबोनाची अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है इस 0.61 के जोन में आई है, और यहाँ से एक हमें बाइंग पोजीशन देखने को मिली है।
यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन जो है हमें देखने को मिले। एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन जो है हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन जो कि RSI में है। तो अभी RSI को हम करते हैं इरेज, और जब प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे तो उसमें बताएंगे कि RSI जो है अब कहीं आने वाले फ्यूचर के समय में कोई दिख रहा है या नहीं। फिलहाल हम अगर ऊपर देखने का प्रयास करें कि आज के डे में कहीं डाइवर्जेंस हमें दिखा है या नहीं दिखा है, तो एक डाइवर्जेंस जो हमें दिखा है वो इस पोजीशन पे दिखा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस हमें दिखा है, लेकिन इस प्लेस पे एक डाइवर्जेंस दिखा है। ये प्राइसेस क्या कर रही है, प्राइसेस ऊपर जा रही है, लेकिन डाइवर्जेंस क्या है, नीचे की तरफ है। तो जब इस लो को प्राइसेस नीचे की तरफ कट करती और जब एक हल्का रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ लेती, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते थे, ये ऊपर का स्टॉप लॉस लेके, और नीचे की तरफ जहां तक ये ब्रेक करती लोअर लो, तो हम वहां तक क्या करते, प्लान करते शॉर्ट ट्रेड्स। तो ये डाइवर्जेंस जो है वर्क क्यों नहीं किया, हम यहाँ पे क्यों ट्रेड्स नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि चार्ट में कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, जब हाइयर हाई जा रही है तो यहाँ पे जब ये हाइयर हाई बनाई है, तो कहीं न कहीं ये लो से इस लो को जो है ब्रेक करती है, और यहाँ से जो है लोअर लो बनाते हुए प्राइसेस नीचे आती। तो इस हर एक रिट्रेसमेंट पे जो क्या हो, हम लेते, एक शॉर्ट ट्रेड लेते और ऊपर का स्टॉप लॉस रखते, और नीचे जहाँ तक ये लोअर लो को काटते हुए जाती वहाँ तक हम इसको ट्रेल करते हुए नीचे जाते। तो ये डाइवर्जेंस वर्क इसीलिए नहीं किया क्योंकि ओवरऑल बुलिश मार्केट था, और कहीं न कहीं एक लो जो है हमें ब्रेक करने को नहीं दिखा या नहीं मिला। इसकी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड्स कोई भी प्लान नहीं किए। अभी चलते हैं आज की इंट्राडे ओआई में और देखने का प्रयास करते हैं कि आज के दिन में जो ओआई चेंज हुआ है वो किस तरीके से जो है बिहेव किया है या फिर काम किया है। यहाँ पे हम आ गए हैं इंट्राडे ओआई में, और इंट्राडे ओआई में देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस ने आज किस तरीके से बिहेव किया है। सबसे अच्छी बात आज की ये रही कि कहीं ना कहीं प्राइसेस पुट राइडर ने क्या किया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवरटेक किया है कॉल राइडर को, और इस ओवरटेक को जो किया है वो ऑलमोस्ट कितने बजे किया है, 10:45 के आसपास किया है। और यही कारण रहा है कि जब ओवरटेक किया है तो कहीं ना कहीं उसने एक हाई को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। चार्ट में हम जैसा कि देख सकते हैं 10:45 के आसपास एक प्रॉपर हाई को ब्रेक किया है, और उसके बाद प्राइसेस ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास जो है ऊपर गई है। तो कहीं न कहीं एक पुट राइटर जो है आज के डे में हावी दिखे हैं, और हावी देखने का ये मतलब था कि इसने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, और ये ब्रेक करने के साथ ही क्या कहाँ चली गई है, ऊपर चली गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के डे में ये देख सकते हैं कि कहीं न कहीं कॉल और पुट राइटर दोनों आज के डे में जो है कितने बजे तक हावी दिखे हैं, ऑलमोस्ट 10 ओ क्लॉक तक दोनों क्या दिखे हैं, प्रॉपर कॉल भी बढ़ रहे थे और पुट भी बढ़ रहे थे। लेकिन ओवरटेक जो किया गया है वो कहीं न कहीं पुट राइटर ने जो है ओवरटेक किया है कॉल राइटर को। तो पुट कॉल राइटर क्या हो गए हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं, और पुट राइटर क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले गए हैं। कुछ समय के बाद जो है कॉल राइटर 12 और 12:30 के आसपास जहाँ पे कंसोलिडेशन स्टेज हमारा चल रहा था, उस स्टेज में लिटिल बिट फ्लैट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या थे, कॉल थे, और यहाँ पे लिटिल बिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्लैट टू लिटिल बिट इंक्रीजिंग क्या थे, पुट थे। तो ओवरऑल पुट जो था वो ऊपर में थे, जिसकी वजह से क्या किया है, प्राइसेस ने ऊपर ही रह गई है। एक बार भी प्राइसेस ने चार्ट का जो है 5 मिनट का लो ब्रेक नहीं किया है, जिसकी वजह से प्राइसेस को नीचे आने का मौका नहीं मिला है। तो ये तो हो गई आज के पूरे डे की कहानी की किस तरीके से कॉल राइटर और पुट राइटर ने जो है किया है। कहीं ना कहीं इस प्लेस पे ओवरटेक किया गया है, और जिसकी वजह से प्राइसेस जो है एक बुलिश रह गई है। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने का प्रयास करो कि इस पोजीशन पे क्या हुआ है। ये जो हमारा बीच का ये नीचे वाला ये जो हॉवर जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये क्या चार्ट है, निफ्टी का ये लाइन चार्ट है। उसके बाद ये ग्रीनिश पार्ट जो है हमारा ये पुट राइटर है, और ये जो रेड वाला पार्ट है ये हमारे कॉल राइटर है। तो जब पुट राइटर ने ओवरटेक किया कॉल राइटर को ऊपर की तरफ, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। इस पोजीशन पे जाके ऑलमोस्ट दोनों क्या हो गए हैं, फ्लैट हो गए हैं। कहीं ना कहीं कॉल राइटर भी एक फ्लैट पोजीशन में और पुट राइटर भी एक फ्लैट पोजीशन में, और चार्ट भी क्या किया है, एक 12 बजे के आसपास से लेके और ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास तक चार्ट भी एक फ्लैट पोजीशन में चला गया। तो ऑलमोस्ट 11:45 तक जो है प्राइसेस ने एक अच्छे तरीके से बिहेव किया है, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन स्टेज में चली गई, जो ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक कंसोलिडेशन स्टेज में रही है। और उसके बाद कॉल राइटर जो थे वो फ्लैट हो गए हैं, और फिर पुट राइटर लिटिल बिट इंक्रीज होने लगे हैं, और जिसकी वजह से 1:30 के बाद प्राइसेस ने एक नया हाई जो है क्रिएट किया है। अभी आगे चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से वोलेटिलिटी जो थी आज के डे में इंक्रीज हो रही थी, और वहाँ पे क्या कुछ हम समझ सकते थे और देख सकते थे। वोलेटिलिटी की बात करें तो अभी वोलेटिलिटी जो है वो हमारी, इसको नॉर्मल तो नहीं कहेंगे क्योंकि 20 के आसपास जो है अभी वोलेटिलिटी चल रही है। लो जो आज का वोलेटिलिटी का आया वो ऑलमोस्ट 17 का आया है, जो कि प्राइसेस आज के डे में ऊपर गई है, इस प्लेस से जो है ऊपर गई है। क्योंकि कल के डेट में 16 की वोलेटिलिटी थी, तो 16 से 19 गई है। तो कहीं ना कहीं आज के डे में वोलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की, 4 पॉइंट की वोलेटिलिटी जो है आज के डे में इंक्रीज हुई है। जिसका कारण क्या था, आज का मार्केट जो था वो वोलाटाइल था। वोलाटाइल होने का कारण ये था कि इलेक्शन का डे चल रहा है, अभी भी काउंटिंग है, और कैबिनेट की मीटिंग है, और ओथ सेरेमनी होने वाली है, जिसकी वजह से
ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो पूरे दिन वोलेटाइल रहा। ओवरऑल अभी जो पोजीशन हमें देखने को मिल रही है वोलेटिलिटी में, वो हाई वोलेटिलिटी है। वो हाई वोलेटिलिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आईबीपी जो अभी हम देख रहे हैं, वो आईबीपी कहीं न कहीं एक 95 के आसपास की आईबीपी है। तो अगर ये आईबीपी कम होके 70, 60, 50 या 40 के आसपास जाती है, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोलेटिलिटी जो है वो डाउन साइड जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल अभी के केस में अगर देखें तो आईबीपी भी 95 90 प्लस में है, तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी जो है अभी भी है। हालांकि एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन अभी भी एक हाई आईपी जो है वो है। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि पीसीआर ने जो आज पूरे डे में किस तरीके से बिहेव किया है। पीसीआर ने एक अच्छा खासा आज के डे में बिहेव ये किया है कि कहीं न कहीं प्राइसेस जो थी कॉल की, वो एक डाउन साइड आई है, और पुट की प्राइसेस क्या की है, वो एक अपसाइड में गई है। पुट की प्राइसेस से क्या की है, एक अपसाइड में गई है ऊपर। तो पुट ने कॉल को जब ओवरटेक किया है, इसका ये सीधा साधा कारण था कि कल के डेट में जो 0.6 की हमारी 7 की जो हमारी पीसीआर रेशियो थी, वो आज के डे में एक हाई को टच किया है। कहीं न कहीं 1.1 के एक हाई को टच किया है, और वहीं पे एक कंसोलिडेशन स्टेज हो गई है। 1.1 के आसपास जो है प्राइसेस रही है। तो ऑलमोस्ट 0.4 का एक मूवमेंट जो है पीसीआर में हमें आज के डे में देखने को मिला है। तो प्राइसेस जो है अभी 1.1 है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन रह सकती है, या फिर हो सकता है कि कल के डे में 1.1 से जो है पीसीआर बढ़ के 1.2, 3, 4 के आसपास जाए, और एक अच्छा खासा जो है बाइंग व्यू हमें देखने को मिल सकता है। तो पीसीआर ने एक अच्छा खासा बिहेव किया है ओवरऑल। अभी देखते हैं आगे और क्या कुछ बिहेव हमें देखने को मिला है। फिलहाल यही था पीसीआर, वोलेटिलिटी, और चार्ट ने जो है उसके डे में किस तरीके से बिहेव किया। अभी आगे चलते हैं और चार्ट में देखने का प्रयास करेंगे कि कल के डे में किस तरीके से बिहेवियर हो सकता है। ये आवरली टाइम फ्रेम है, और आवरली टाइम फ्रेम में हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो प्री मार्केट एनालिसिस है 10th जून के लिए, वो 10th जून के लिए क्या कुछ जो है मार्केट जो है वो कह रहा है, और क्या कुछ जो है प्राइसेस 10 जून को हो सकता है। उससे पहले देखेंगे कि जब 7 या 6 जून को जब प्राइसेस ने इस हाई को ब्रेक किया था, तो हाई ब्रेक करने के साथ साथ जब इसकी हमने 0.61 की फिबोनाची निकाली, तो हमारा टारगेट जो आ रहा था वो ऑलमोस्ट 23,330 के आसपास आ रहा था, जो कि वन डे में ही इसको जो है प्राइसेस ने टच किया, और इस चीज़ को बड़े अच्छे से जो है प्राइसेस ने आज के डे में बिहेव किया है। तो आज के डे में अगर देखें ओवरऑल 7 को प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के आसपास जो है ऊपर गई है। तो कल के डे में क्या हो सकता है, ये चीज़ें हम देखेंगे कि कल के डे में प्राइसेस जो अभी खड़ी है, वो कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस ज़ोन में खड़ी है। तो ये जो रेजिस्टेंस ज़ोन में अभी प्राइसेस खड़ी है, हो सकता है कि प्राइसेस हल्का सा रिट्रेसमेंट ले, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद कहीं न कहीं 0.5 या 0.6 की प्लेस से ऊपर जाए, और ये एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाए। अभी प्राइसेस को अगर हम देखें, तो कहीं न कहीं प्राइसेस जो है अभी एक बुलिश स्टेज में है, और शॉर्ट पोजीशन जो है हम तभी ले सकते हैं जब हमें क्लियर कट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिखे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लो ब्रेक होता हुआ दिखे। अभी हाल फिलहाल में अगर हाई टू और लो की बात करें, तो ये जो 5 मिनट का हाई ब्रेक हुआ है, इस हाई ब्रेक होने के साथ साथ अभी 5 मिनट का जो लो बन गया है, वो ये बन गया है प्रॉपर। कितने पे है ये, 230 पे, 23,230 का ये लो जो है, इस प्लेस पे अभी प्राइसेस जो है वो स्टक है। तो ओवरऑल अगर फिबोनाची ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं बाइंग पोजीशन जो आ रही है, वो भी प्राइसेस बाइंग पोजीशन पे ही खड़ी है। तो कल के डे में क्या कुछ हो सकता है, कल के डे में ये चीज़ हो सकता है कि प्राइसेस यहीं से गैप अप ओपन ले, यहीं से क्या ले, एक गैप अप ओपन ले ऊपर की तरफ। फिर मैं इसको ब्लाइंकिंग करके यहाँ से क्या करें, प्राइसेस गैप अप ओपन ले, और एक नया ओवरऑल जो है हाई बनाए, ऑल टाइम हाई बनाए, और प्राइसेस ऊपर की तरफ जाए। अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे अगर आने का पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि प्राइसेस इस प्लेस से अगर नीचे आएगी, तो कहीं ना कहीं पहले इस लो को ब्रेक करेगी। इस लो को ब्रेक करने के साथ साथ यहाँ एक रिट्रेसमेंट लेगी ऊपर की तरफ, और यहाँ से फिर लोअर साइड में जो है प्राइसेस जा सकती है, जो कि यहाँ का एक स्टॉप लॉस लेकर यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन जो है नीचे की तरफ बना सकते हैं। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है, क्योंकि प्राइसेस अभी जिस प्लेस पे खड़ी है वो एक बाइंग प्लेस है, और यहाँ से प्राइसेस क्या कर सकती है, ऊपर जा सकती है। ये वाला नीचे का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बाइंग पोजीशन जो है हम बना सकते हैं ऊपर की तरफ। इस हाई को ब्रेक होगा तो पहला हमारा एग्जिट होगा ट्रेड, फिर दूसरी बार जब ऊपर ब्रेक करेगी हाई, तो फिर दूसरी बार एग्जिट होगा ट्रेड, फिर तीसरी बार, और फिर चौथी बार, ऐसे ऊपर की तरफ जाते जाएगी। हालांकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइसेस ने अभी जो है वो लो को ब्रेक नहीं किया है, तो हम अभी भी इसमें क्या है, एक बुलिश है। हम अभी भी क्या है, इसमें एक बुलिश टाइप का ट्रेड जो है हम बिहेव कर सकते हैं। तो प्राइसेस का अभी का जो सिनेरियो हमें बनता हुआ दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं एक अगर चैनल देखें 5 मिनट में, तो एक अच्छा खासा चैनल जो है हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है प्राइसेस में, ये चैनल।
तो जब कभी भी इस चैनल को अगर नीचे की तो प्राइसेस जो है ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के साथ साथ क्या करेगी, चैनल ब्रेक करने के साथ साथ ही 5 मिनट का लो भी ब्रेक करेगी और तब प्राइसेस क्या करेगी, लोअर साइड में आएगी। हालांकि वैसे कुछ दिख नहीं रहा, प्राइसेस क्या करेगी, यहीं से ऊपर जाएगी और एक नया हाई जो है बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकती है आज के डे में। यहाँ पे ऐसे प्राइसेस जो है क्या आ जाएगी, तो आने वाले समय में ये 23,300, 23,350, सही 23,400, और ये चैनल को जो है प्रॉपर हो सके तो क्लियर कट इस चैनल को जो है बना सकती है। अभी चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि ओआई डेटा ये सब जो है प्राइसेस में किस तरीके से क्या कुछ कह रहा है। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं एफआई डेटा पे, और ये एफआई डेटा जो है वो 7 जून का है, जो हमारा 10 जून को कहीं ना कहीं प्रॉपर काम करेगा 10 जून के लिए। अगर इसमें जो डेटा हम देखेंगे वो प्रो ट्रेडर्स और क्लाइंट ट्रेडर्स का डेटा हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स ऑप्शन में जो डेटा बनता हुआ हमें दिख रहा है वो कैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो आज के डे में जो पोजीशन है वो हमारी शॉर्ट की पोजीशन है, मात्र 13,000 का शॉर्ट पोजीशन है। इस डेटा को जो है हम काउंट नहीं करेंगे, वो इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 7 जून जो था वो फ्राइडे का डे था और फ्राइडे को ज़्यादा डेटा बनता नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं मंडे को जो है देखेंगे कि किस तरीके का डेटा बन रहा है और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। हाल फिलहाल अभी किसी भी तरीके का यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन जो है वो ज़्यादा नहीं है। शॉर्ट पोजीशन जैसे 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख के आसपास अगर शॉर्ट पोजीशन होता तो हम कह सकते थे कि प्राइसेस कहीं ना कहीं एक नीचे की तरफ डाउन मूव जो है कर सकती है। हालांकि ये डेटा उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रो जो है अभी कोई भी डेटा लगाए हुए नहीं है, तो ये चुपचाप शांति मात्रा में बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अभी हम क्या करें, क्योंकि प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रही है। बाई करें या सेल करें, दे आर इन थिंकिंग मोड ओनली। क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो अगर ये सोच रहे हैं तो ओवरऑल अगर वाइज चेंज की बात करें कि आज के डे में क्या हुआ है, तो कहीं ना कहीं 3.5 लाख की इनकी क्या हुई है, बाइंग हुई है। अगर अलग अलग देखें तो कॉल ऑप्शन जो है क्या हुआ है, 1 लाख के आसपास शॉर्ट हुआ है, और पुट ऑप्शन क्या हुआ है, 1 लाख के आसपास शॉर्ट हुआ है। तो ओवरऑल कॉल और पुट दोनों जो है क्या किए हैं, शॉर्ट किए हैं। नेट पोजीशन जो है, शॉर्ट पोजीशन जो हुआ है कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट, मतलब ऊपर में भी और नीचे में भी। मतलब इन्होंने चाहे कंसोलिडेट करे मार्केट पे, आज मार्केट क्या हुआ है, कंसोलिडेट नहीं रह पाया है। कल की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कल की पॉसिबिलिटीज जो इन लोग लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक लगा रहे हैं कि कंसोलिडेट बड़ा मार्केट जो है मंडे को देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉल में भी शॉर्ट है और पुट में भी शॉर्ट है। ओवरऑल अगर चेंज की बात करें तो 1.5 लाख का इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट पोजीशन किया है। उसकी वजह से नेट पोजीशन जो बन गया है ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का बन गया है। अभी क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट जो है इंडेक्स ऑप्शन में 4 लाख की बाइंग पोजीशन है इनकी, जिनका पुट जो है शॉर्ट है और कॉल की इतनी नेगेटिव बाइंग बची हुई है। अगर इनका ओवरव्यू अगर देखें तो ये फ्लैट से लेके एक बुलिश टाइप का व्यू है क्लाइंट का, जो कि हो सकता है कि मार्केट इसी तरीके से बिहेव करे क्लाइंट के व्यू से, और ये जो है अभी सोच रहे हैं या दे आर इन थिंकिंग मोड। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में इन्होंने क्या किया है, 7,000 के आसपास की जो है शॉर्ट कर रखा है। इन्होंने 7,000 को क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो इंडेक्स फ्यूचर 7,000 के आसपास इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। हो सकता है कि ऑल टाइम हाई पे है तो इन्होंने ये प्रॉफिट जो है निकाला होगा। और दूसरा देखने का बात करें तो फ्यूचर में क्लाइंट ने क्या किया है, इन्होंने भी जो है यहाँ पे आज के डे में शॉर्ट किया है। उस हिसाब से इनका जो नेट बच गया है वो 1.2 लाख के आसपास बाइंग बच गई है, और प्रो ट्रेडर्स का जो इंडेक्स फ्यूचर बच गया वो 62,000 के आसपास इनका क्या बच गया है, नेट बाइंग बच गई है। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट जो है यहाँ पे निकाला है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट जो है निकाला है। कारण भी इसका हो सकता है कि जब मार्केट डिप डाउन नीचे गई थी तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक बाइंग पोजीशन जो है क्रिएट किया। जब यहाँ पे हाई एक काटा गया तो यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन जो है उन्होंने लिया, और अभी मार्केट ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे जनरेट किया है। ये चीज़ें मैं एक चार्ट में आपको बता देता हूँ कि इनका क्या व्यू जो है ओवरऑल रहा। जैसे प्राइसेस जो है कहाँ से नीचे से आ रही है अभी के डेट में, ऑलमोस्ट इस पोजीशन से जो है वो आ रही है। तो अगर बहुत लोगों ने इस चीज़ को अगर यहाँ के आसपास अगर पकड़ा होगा, तो ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट जो है ये कहीं ना कहीं जनरेट कर रहे हैं। 1400 पॉइंट जनरेट करने का मतलब है कि 30,000 35,000 तो एक लॉट में इनका फ्यूचर में आराम से बनता हुआ दिख रहा है। 30 से 35 हज़ार रुपया अगर इनको एक लॉट में मिल रहा है, तो एक फ्यूचर का अभी 60,000 के आसपास का एक फ्यूचर का इनका अभी चल रहा है, और ऑलमोस्ट इन्होंने 50% प्रॉफिट जो है आराम से इसमें कर लिया है। तो एफआई डेटा में इतना ही। ये क्या है, फ्लैट है, और ये फ्लैट टू क्या है, एक अपवर्ड थिंकिंग इनका चल रहा है। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि ओआई डेटा जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है और उसमें क्या कुछ हम देख सकते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट आ गए हैं। ओपन इंटरेस्ट में ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो 7 जून का ओपन इंटरेस्ट है, और 7 जून के ओपन इंटरेस्ट में हम हमारा किस दिन के लिए वैलिड होगा, कहीं ना कहीं एक 10th जून के लिए वैलिड होगा। किस दिन के लिए, 10th जून के लिए वैलिड होगा। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ये 17 जून की एक्सपायरी का है।
सबसे बड़ी बाइंग जो है वो 23,000 के आसपास से एक बाइंग बन गई है। अभी प्राइसेस जो चल रही है वो कहीं ना कहीं 23,300 के आसपास चल रही है। तो 23,200 पे भी पुट राइटर ने एक ओवरलैप कर दिया है। 23,300 पे अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नियर फ्यूचर इस गैप को जो है फिल करे। आगे 400 पे एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन है, 23,500 पे एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन है, अच्छी खासी नहीं है, बहुत बढ़िया शॉर्ट पोजीशन है। तो 23,500 के ऊपर जाना कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है प्राइसेस को। अभी देखते हैं कि इसमें आगे भी कोई पोजीशन है क्या। 24,000 के आसपास एक अच्छी खासी राइटिंग जो है हमें देखने को मिल रही है। तो प्राइसेस का कहीं ना कहीं व्यू है कि यहाँ से अगर उड़ते हुए 23,500 को अगर ये ब्रेक करती है तो 24,000 के आसपास जो है ये जा सकती है। हालांकि 24,000 पे एक अच्छी खासी राइटिंग है। तो मे बी विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। बट फॉर नाउ एक बायर्स का एक बाइंग सेंटीमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से अगर एक पैरेलल लाइन स्ट्रेच करे तो कहीं ना कहीं 23,500 के आसपास तक प्राइसेस जो है जा सकती है इस वीक में। क्योंकि ये इनका जो ग्राफ है ये डाउन साइड में है। तो 23,400, 23,450 जो है प्राइसेस जा सकती है। हालांकि ये ग्राफ अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता, फिर यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा होता, तो मे भी हो सकता था कि ये प्राइसेस को ऊपर बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस जो क्या करेगी, 23,300 जाएगी, फिर 400 जाएगी, 450 जाएगी, और हो सकता है कि इस वीक के लास्ट थर्सडे तक जो है 23,500 तक जा सके, अगर बिना अगर डाउन साइड में कोई भी लो ब्रेक नहीं होता है तो। अभी चलते हैं ऑप्शन चेन पर और देखने का प्रयास करते हैं वहाँ पे कि किस तरीके से प्राइसेस बिहेव कर रही है। ये हो गया हमारा ओवाई डेटा। इस ओवाई डेटा में पीसीआर जो चल रहा है वो ओवरऑल 0.7 है 10 स्ट्राइक पे। और अगर ओवरऑल स्ट्राइक पे देखें तो पीसीआर जो हमारा चल रहा है वो 1.1 का पीसीआर चल रहा है, जो कि अभी कंसोलिडेशन स्टेज का ये पीसीआर हमें शो होता हुआ दिख रहा है। तो इसको रखते हैं यहीं पे और चलते हैं कि देखते हैं ऑप्शन चेंज जो है किस तरीके से बिहेव हमें करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आ गए हैं ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन चेन जो हमें दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि 23,300 पे 22 और ये 11 ऊपर एक डाउन साइड का है। क्योंकि ये जब तक ये 22 है और ये 11 के आसपास है, ऑलमोस्ट दो गुना जो है 23,300 पे है। तो अगर 23,300 को अगर कल के डे में ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो विद इन 5 to 10 और 15 मिनट जो है इनको डबलेट करना होगा, मतलब ये इसको ओवरलैप कर देंगे ऊपर की तरफ। तभी जाके क्या बन सकता है, 23,300 के ऊपर सस्टेन कर पाएगी। लेकिन एक चीज़ और अगर इसमें देखें तो 23,200 के आसपास कहीं ना कहीं एक ओवरलैप कर दिया है। 24 है तो कहीं ना कहीं 23,200 के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है। कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ जो है हम इसको देख सकते हैं। हालांकि एक चीज़ और अगर इसमें देखने की कोशिश करें तो वो देखेंगे कि इस तरीके जो ओवाई चेंज हमारा एड ऑन हुआ है वो कमाल का एड ऑन हुआ है। तो हो सकता है कि प्राइसेस क्या करे, एक ऊपर की तरफ हायर हाई बनाते हुए जाए। लोअर साइड में जाने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, बहुत कम दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे इतना एड ऑन जो है हमें नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे एक अच्छा खासा एड ऑन हमें दिख रहा है, और ये जो एड ऑन हमें दिख रहा है वो 744% है 400 पे, जो यहाँ पे 100% भी नहीं है। यहाँ पे 600% है 450 पे, 500 पे 255 है, और ये 500 पे क्या है 26% है मात्र। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस वीक में प्राइसेस जो है 22-23,500 के आसपास को टच करती हुई दिखे। तो ये था ओवाई। कहीं ना कहीं एक पुट राइटर जो है क्या हावी दिख रहे हैं इस पूरे गेम में। तो अभी के लिए इतना ही। चार्ट जो है हमने आपको बताया कि किस तरीके से प्राइसेस जो है चार्ट में बिहेव कर रही है। अभी कल के डे में देखेंगे कि अगर वापिस से अगर इसको प्राइसेस को अगर डाउन साइड में आना है तो कहीं ना कहीं पहले इस लो को ब्रेक करेगी, और एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद जो है प्राइसेस लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आएगी। कहाँ तक आ सकती है, तो लो टू हाई फिबोनाची अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ इस वाले प्राइसेस का, ये वाले को लो लेके ये वाले हाई, अगर ये हमारा प्रॉपर हाई है इसके ऊपर अगर गैप अप नहीं होता है, ये हमारा अगर डाउन साइड में या फ्लैट में नीचे होता है, तो एक बाइंग जो पोजीशन हमें बन सकती है वो यहाँ से बाइंग पोजीशन बन सकती है ऑलमोस्ट 22,900 के आसपास से। कहाँ से 22,900 के आसपास से एक बाइंग पोजीशन हमें बनता हुआ दिख सकता है। उसका कारण भी है, और वो ये कारण है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जो है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्योंकि अभी प्राइसेस ने क्या किया है, इस रेसिस्टेंस को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन जो है बनता हुआ दिख रहा है। तो जब कोई प्राइसेस नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ से एक बाइंग पोजीशन ऊपर की तरफ आ सकती है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। फिलहाल प्राइसेस क्या है, अभी बुलिश है, और इसका ये मतलब है कि अभी हमें भी कोई भी अभी शॉर्ट पोजीशन जो है वो नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल।
फिर देखते हैं कि क्या कुछ होने की संभावना है।